बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो जजमेंट हमने सेलेक्ट की है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मुल्तान बेंच की है बाय हिज़ लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब की। और जजमेंट का टाइटल है शब्बीर अहमद वर्सेस पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें जो फैक्ट्स को थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये जो पटिशनर था शब्बीर अहमद, इसने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को अप्रोच किया और उसके पीछे क्या फैक्ट्स थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पोस्ट लेक्चरर की बीपीएस 17 एडवर्टाइज़ की और उसकी क्लोजिंग डेट रखी 8 सितंबर 20। और उसकी जो लोअर एंड अपर एज लिमिट थी वो 21 मिनिमम और मैक्सिमम 28, उसमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन शामिल थी एडवर्टीज़मेंट में। अब ये एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल जर्नल कैंडिडेट्स थी। इस जो पटिशनर था, ये पटिशनर एम्प्लॉय था 1112 का, जो सिंस 21, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 थी और वो 1/8/2015 से अपॉइंटी था और 2020 में रेगुलर हो गया। अब जब उसने ये अप्लाई किया उसकी एज 34 साल 8 माह 7 दिन बनती थी। उसकी एप्लीकेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ पीपीएससी रिजेक्ट कर दी कि आप 1 साल 8 माह और 7 दिन ओवर एज हैं। पटिशनर ने इस लेटर को इम्प्यूट किया इन रिट पटिशन नंबर 56 ऑफ 2022 और इसमें फिर डिटेल 23 पेजेज की जजमेंट आई। सारे रूल्स हिज लॉर्डशिप ने डिस्कस किए अपर एज रिलैक्सेशन के। उसमें पंजाब डेलीगेशन ऑफ पावर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल 1976 को भी डिस्कस किया। उसके बाद जो रिजेक्शन लेटर था जो इम्प्यूट किया गया इस रिट पिटीशन में, उसमें जो बेसिक ग्राउंड ली गई, उन्होंने कहा जो सेक्रेटरी पीपीएससी ने कि जो 1122 एमरजेंसी डिपार्टमेंट है ये सिविल सर्वेंट नहीं है और इन पे ये जो रिलैक्सेशन है इस रूल्स में प्रोवाइडेड कि अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो उन पे ये एज लिमिट अप्लाई नहीं करेगी, वो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई नहीं करती। उसको फिर ऑनरेबल जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मुल्तान बेंच के चैम्बर में ये होल्ड किया और डिस्कस किया कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है और सिविल सर्वेंट कौन है। फिर 1122 डिपार्टमेंट की स्टेटस को चेक किया और सब्सिक्वेंटली ये चीज़ भी डिस्कस की गई कि ये डिपार्टमेंट विद अफेक्ट फ्राम 17 मार्च 2021 से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया है, इसका स्टेटस चेंज हो गया है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो डेट थी अगस्त 8 सितंबर 2020, उस वक़्त ये ऑटोनोमस बॉडी थी। अब एक ऑटोनोमस बॉडी जो गवर्नमेंट ओन्ड हो, क्या वो उसके एम्प्लॉय को ये रूल्स का बेनिफिट मिल सकता है? क्या ये रूल्स सिर्फ सिविल सर्वेंट पे ही अप्लाई करेंगे? तो इसका बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद ये होल्ड किया गया और 3 से 4 जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उनसे रहनुमाई ली गई, उनको कोड किया गया और उनको फाइंडिंग का हिस्सा बनाया गया, जिसमें ये होल्ड हुआ कि ये रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई करेंगे, ना कि सिविल सर्वेंट पे।
क्योंकि सिविल सर्वेंट एक महदूद टर्म है, गवर्नमेंट सर्वेंट एक वाइडर टर्म है, उसको भी डिस्कस किया गया। तो फिर ये होल्ड हुआ कि 11, 22 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय इज़ द गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय। तो उन पे एज रिलैक्सेशन रूल्स भी अप्लाई करते हैं और वो कंसिडर भी होंगे और उनको एक्सक्लूजन क्लास का बेनिफिट भी दिया जाएगा कि जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे उनकी एज रिलैक्स की जाएगी। तो ये फाइनली बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब ने 24/2/2022 को ये रिट पटिशन एक्सेप्ट कर दी और जो वो इम्प्यून्ड लेटर इशूड बाय सेक्रेटरी पीपीएससी उसको सेट असाइड कर दिया और इस जजमेंट को अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग कर दिया। तो ये बड़ी अहम जजमेंट है फॉर दोज पर्सन्स जो गवर्नमेंट सर्विस में हों और फिर उनकी एज ज़्यादा हो चुकी हो और फिर वो किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहें, तो इस जजमेंट की रोशनी में वो कभी भी ओवर एज नहीं होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम जो भी लेटेस्ट अवेलेबल जजमेंट है, लॉ से रिलेटेड बात है, आपके लिए लाएं और आप तक वो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।